नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास शर्मा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर तत्व का दर्शन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तत्व क्या कहता है अध्यात्म के बारे में। तो हमने देखा कि हमारे दर्शक सबसे ज़्यादा मंत्र साधना के बारे में जानना चाहते हैं। उनकी जिज्ञासा है कि हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए और किस प्रकार मंत्र का जाप करना चाहिए, कितना मंत्र जाप करना चाहिए। तो हमने इस विषय को महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि हमारे दर्शकों के प्रश्न ही ऐसे हैं जो मंत्र से संबंधित हैं कि किस मंत्र का जाप करें। हमारे गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, क्या उसी मंत्र का जाप करना है या किसी अन्य मंत्र का जाप करना है। यह विषय बहुत गंभीर है, इसलिए हमारा यह वीडियो इसी विषय के ऊपर रहेगा। आज हम इस विषय का तत्व आपके सामने उजागर करेंगे। स्पष्ट बात क्या है वही हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे, हमें आशा है। मंत्र, किस मंत्र का जाप करें। क्या हमें हरे रामा हरे कृष्णा इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या राम राम इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या क्या हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। किस मंत्र का जाप करें। हमारे मन में संशय है। बहुत से मंत्र उपलब्ध है हमारे पास। गुरु ने कोई और मंत्र दिया है, लेकिन जनता कुछ और ही कह रही है कि हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए, उस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। संशय है, और इस संशय वाजिब भी है। आपका संशय अपने हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब हमारे सामने बहुत से विकल्प रहते हैं कि ये भी है वो भी है, कौन सा चुनाव किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस बात के बारे में मत सोचें कि मेरा मंत्र प्रभावशाली है या नहीं है। मैं आपको सबसे पहले मंत्र शब्द का अर्थ बताता हूं। मंत्र जो मन का त्राण कर दे, त्राण यानी नष्ट कर दे, जो हमारे मन को नष्ट कर दे वह मंत्र कहलाता है। जो भी हम गतिविधि करते हैं वो किसके ऊपर आधारित है, मन के ऊपर आधारित है। मन में ही संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, इससे हम कार्य करते हैं। और मन का कारण क्या है, मन को कहां से ज्ञान होता है कि हमें ये करना है वो करना है। मन को ज्ञान हमारी ज्ञान इंद्रियों से होता है। ज्ञान इंद्रिय यानी आंख, कान, त्वचा, जीभा इत्यादि इत्यादि, ये मन को ज्ञान प्रदान करते हैं। मन इस ज्ञान के आधार पर ही संकल्प विकल्प करता है, और जब तक वह संकल्प विकल्प उसके पूर्ण नहीं हो जाते, उसे प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक वह उसे प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता रहता है। और जब तक उसकी चेष्टा समाप्त नहीं हो जाती, वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता, जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। तो मुक्ति के लिए मन का ठहरना बहुत आवश्यक है, मन का समाप्त होना बहुत आवश्यक है। जो विषय वस्तु आपके सामने प्रस्तुत है उसी में राजी रहना सीख लो। जो है पर्याप्त है, जो मिल रहा है अच्छा है, जो नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, इस भाव में स्थित हो जाओ। अपने मन को ऊंची उड़ान मत भरने दो, यह आपका नाश करके रख देगा, आपको जीव भाव में धकेल देगा। अगर हम एक बार किसी जीव भाव में स्थित हो जाते हैं, तो जब तक वह हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती है, हमें शांति प्राप्त नहीं होती है। तो क्या करें, मंत्र का जाप करें, और ऐसे मंत्र का जाप करें जो मन का त्राण कर दे। चाहे मंत्र कोई भी हो, आप राम जी का मंत्र भी कर सकते हैं, कृष्णा जी का मंत्र भी कर सकते हैं, शंकर जी का मंत्र भी कर सकते हैं। कोई भी मंत्र करो, मंजिल शिव ही है। मंजिल कौन है, शिव। राम जी का मंत्र का जाप करोगे तो वह भी आपको मर्यादा के माध्यम से शिव तक लेकर जाएंगे। कृष्णा जी का जाप करोगे तो वह आपको समभाव की स्थिति से शंकर जी तक लेकर जाएंगे, आत्मा में स्थित करेंगे। राम जी भी आत्मा में स्थित करते हैं। आत्मा कौन है, आत्मा शिव है। शिव का कभी जन्म नहीं होता, ना शिव की कभी मृत्यु होती है।
वह अजन्मा है। शिव से ही सब प्रादुर्भाव हमारे सामने प्रकट होता है और अंत में सब शिव में ही समा जाता है। यही सत्य है। कोई भी जाप करो, चाहे भवानी का जाप करो, भवानी कहाँ लेकर जाएगी आपको? भवानी भी शंकर जी के पास लेकर जाएगी। तो आपको इस ऐसे मंत्र का जाप करना है जो आपके मन का त्राण कर दे, आपके मन को नष्ट कर दे। आपका मन विकल्प संकल्प करे ही ना, शांत हो जाए, जो उपलब्ध है उसी में रहना सीख ले। बस यही सूत्र है मंत्र जाप का। किस मंत्र का जाप करें? जो आपके मन को शांत कर दे, जो आपके मन को एकाग्र कर दे, जो आपके मन को एक जगह रोक कर रख ले। उस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय यानी परम तत्व का मंत्र, राम यानी मर्यादा, कृष्णा यानी संभाव। ये कहां लेकर जा रही है आपको? मर्यादा भी शिव के पास ही लेकर जा रही है, परम तत्व में ही स्थित कर रही है। क्यों राम नाम की पूजा होती है आज? राम जी ने जन्म लिया और अंत में बैकुंठ को गए वापस, तो क्यों उनकी पूजा हो रही है? उनकी पूजा उनकी काया की पूजा नहीं हो रही, उनके तत्व की पूजा हो रही है। तत्व यानी मर्यादा। राम क्या थे? मर्यादा की मूर्त राम थे, मर्यादा के मूर्त थे राम। क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राम ने सिखाया। स्थिति कोई भी हो, एक जैसा रहना चाहिए। किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने सिखाया। तो कृष्ण भी हमें शिव की ओर लेकर ही जाते हैं और राम जी भी हमें शिव की ओर लेकर जाते हैं। मंजिल शिव ही है, दूसरी कोई मंजिल नहीं है। अद्वैत भाव में स्थित होना ही हमारी मंजिल है। अनेकता से, अनेकता यानी विविधता से एकता की ओर लेकर जाना, एक की ओर लेकर जाना। हम अभी हम किस स्थिति में है? ऐसे फैले हुए हैं। हमारे पास बहुत से विकल्प है, ये वो, ऐसा वैसा, ऊपर नीचे, अच्छा बुरा। ये हमारे विविधता है हमारे मन में। और जो मन को रोक दे और मन एक ध्येय की तरफ चल पड़े, वही मंत्र आपके लिए काम करेगा। मंत्र कोई भी हो, इस बात के पीछे भय छोड़ दो कि मेरा मंत्र शक्तिशाली है या नहीं है। राम नाम ही शक्तिशाली है, कृष्ण नाम ही शक्तिशाली है, शिव नाम ही शक्तिशाली है। इन बातों को छोड़ दो। जो आपके मन का त्राण कर रहा हो, आपके मन को समाप्त कर रहा हो, वही मंत्र का जाप हम सबको करना चाहिए। यही मंत्र साधना का उद्देश्य है। अब अगला प्रश्न उठता है कि कितना जाप करें, कितना समय में जाप करना चाहिए, कितनी मालाएं करनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है जितना आप कर सको, एकाग्रता के साथ। ऐसा नहीं है कि आप माला तो हाथ में लेकर घुमा रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और ही है, तो वह माला आपको परम तत्व तक ले जाने में सहायक नहीं होगी। अगर आपका ध्यान ही नहीं है, राम का जाप कर रहे हो, मर्यादा में ध्यान ही नहीं है, आपके जीवन में मर्यादा है ही नहीं, तो आपका पतन हो जाएगा। आपकी चेतना का स्तर शंकर जी की तरफ नहीं चलेगा, संसार की तरफ चलेगा, क्योंकि दृष्टि आपके संसार की ओर है। माला हाथ में चल रही है, हाथ तो ये नष्ट होने वाला भाग है, ये नष्ट हो जाएगा। माला चल रही है लेकिन अंतःकरण में क्या चल रहा है? संसार चल रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार हम कृष्ण जी का जाप कर रहे हैं लेकिन ध्यान संभाव में है ही नहीं। हमें सुख होता है तो हम खुश हो जाते हैं और दुख होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ये भाव सही नहीं है। अध्यात्म में शंकर जी की तरफ नहीं लेकर जाएगा आपको। शंकर जी की तरफ जाने के लिए हमें संभाव में रहना चाहिए। अगर आप संभाव में रह रहे हो तो आप कृष्ण जी के भक्त हो सकते हैं, अन्यथा आप कृष्ण जी के भक्त नहीं हो सकते। आप आडंबर कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय भोले शंकर।